हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे पॉलिटी के पीवाईक्यूज, ठीक है, जो भी केवीएस और एनवीएस के एग्जाम्स में हमसे पूछे गए थे। ठीक है, आपका एग्जाम है जो वो 10 और 11 जैन को है। आई होप आपकी प्रिपरेशन है जो वो अच्छी जा रही होगी। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे 51 क्वेश्चन से। ठीक है, पिछली वीडियो में हम अपने 50 क्वेश्चन है जो वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश डैश को भंग कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति लोकसभा को या फिर उपराष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल में दिया गया है हमें? ये 85 आर्टिकल में। ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके सामान्य 5 वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो राइट है हमें वो बताना है। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के गृह मंत्री के पास होती है, ये गलत है। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 53 है ये क्या स्पष्ट करता है कि जो हमारी कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग है वो संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 4 महीने से, 6 महीने से, 1 वर्ष या फिर जो भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। जो संसद के क्रमिक सत्रों में अंतराल है जो वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, कौन से आर्टिकल में दिया है हमें? ये 85 में। 85 के अकॉर्डिंग संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके अगले सत्र की प्रथम बैठक में जो वो मैक्सिमम 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करे। ये सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए? पारसी समुदाय, प्रतिष्ठित समुदाय, बिजनेस समुदाय या फिर एंग्लो भारतीय समुदाय। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा की एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन करंट में जो वो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये हमारा पुराना क्वेश्चन है, जो करंट में है ये हमारा 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें डैश होते हैं। क्या ऑप्शंस हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं, और लोकसभा तथा विधान परिषद के सदस्य हैं। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है? क्या है? स्नातक, कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, या फिर 12 या फिर 10th। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोई भी शैक्षणिक योग्यता जो निर्धारित नहीं की गई है। जो आर्टिकल 84 है उसमें लोकसभा सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं बताई गई है। क्या क्या है वो? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु है जो वो 25 वर्ष से
कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश के अध्यक्ष हैं, क्या है ये क्वेश्चन हमारा पुराना है, जो हमारा करंट का क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। जो कांग्रेस के अहमदाबाद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गणेश वासुदेव मावलंकर को स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव के पश्चात 15 मई 1952 को पहली लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। जो वर्तमान में हमारी लोकसभा चल रही है वो है 18th, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, हमारे ओम बिरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की विधान परिषदों में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है वो किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, राज्य विधान परिषद के सभापति के पास, या फिर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के पास। जो विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो 1/6 को मनोनीत करने की शक्ति है वो किसके पास है, हमारे राज्य के राज्यपाल के पास, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, डन। नेक्स्ट है हमारा, जहां किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे क्या कहा जाता है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या फिर लोकसभा, तो उसे हम बोलेंगे विधानसभा। क्या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जो विधानसभा है ये राज्य का विधानमंडल का निचला सदन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या है वो डैश के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या क्या ऑप्शंस हैं, लोकसभा के 10%, उस राज्य की विधानसभा के 10%, लोकसभा के 20%, या फिर उस राज्य की विधानसभा के 15%। जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, हमारा 2003 में। इसके माध्यम से जो संविधान के अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान जोड़ा गया था कि जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या है वो हमारी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किस प्रकार का विधानमंडल है, एक सदनीय, द्विसदनीय, दोनों एक सदनीय और द्विसदनीय, या फिर न तो एक सदनीय है और न ही द्विसदनीय है। जो दिल्ली में हमारा एक सदनीय विधानमंडल है। क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा किसकी है, हमारी उत्तर प्रदेश की। कितनी सीटें हैं, 403 सीटें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश। जो द्विसदनीय विधानमंडल हमारी मध्य प्रदेश में नहीं है। क्या राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट है हमारा, एक ईवीएम अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है, 64, 36, 72 या फिर 24। जो भारत में हमारी ईवीएम का उपयोग होता है वो कितने उम्मीदवारों के लिए होता है, 64 उम्मीदवारों के लिए, ठीक है। जो इसमें एक कंट्रोल यूनिट के साथ अधिकतम कितने हो सकते हैं, 4 बुलेटिन यूनिट, ठीक है। तो हम अगर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64 उम्मीदवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो प्रत्येक बुलेट यूनिट है उसमें 16 उम्मीदवार होते हैं और एक बैलेट यूनिट में हमारी अधिकतम कितनी यूनिट होती हैं, 4 जोड़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्या बोल रहे हैं इसमें कि एक ईवीएम है जो वो अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है। बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है। पुराने संस्करण में ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट डाले जा सकते थे, परंतु नए संस्करण में ईवीएम में 2000 ही वोट डाले जा सकते हैं। ईवीएम का पहली बार जो प्रयोग है वो 1982 में केरल में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? ये क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का हो जाएगा। जो हमारे वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं वो कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल में वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक में से जो भी पहले होता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 6। ठीक है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, या फिर उनकी जो 65 वर्ष की आयु है जो भी पहले पूरी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 6, 3rd, 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य चुनाव आयुक्त डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, या फिर राज्य के राज्यपाल के द्वारा। जो राज्य चुनाव आयुक्त है वो हमारा राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में दिया है हमें ये? 243 के में। ठीक है, इसके अनुसार जो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो ये भी हमारा जो पुराना डाटा है, ठीक है, जो हमारा करंट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 40 से 70 लाख। लेकिन जो करंट में है वो बड़े राज्यों के लिए कितना कर दिया गया है? 95 लाख। ठीक है, और जो छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए है हमारे 75 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन, सेम क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है। वो पीछे वाला क्वेश्चन है जो वो कौन से में पूछा गया था? केवीएस टीजीटी के सोशल स्टडीज में, और ये हमारा पूछा है केवीएस टीजीटी के 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने लोकपाल के पद के निर्माण की संस्तुति की थी? किसने की थी? अंतरराज्य परिषद ने, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने, या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग ने। जो लोकपाल के पद के निर्माण की संस्तुति है वो हमारी प्रथम प्रशासनिक सुधार द्वारा की गई थी। ठीक है, क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 4। इस आयोग का गठन है वो किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने कब किया था? 1966 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, या फिर उपयुक्त ए और बी दोनों। जो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार को परामर्श देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है वो है हमारी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग के सिफारिशों के आधार पर 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। क्या है वो? अंतरजातीय परिषद है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, विकास परिषद है, या फिर क्षेत्रीय परिषद है। जो अंतरराज्य परिषद है ये हमारी 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, कब हुआ था इसका गठन? 28 मई 1990 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाल ही में स्थापित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? सो ये भी हमारा पुराना क्वेश्चन है। जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अशोक कुमार माथुर। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को 4 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारत के पहले केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी? जनवरी 1946 में। किसकी अध्यक्षता में? श्रीनिवास वर्धाचारी की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, जो भारत में 7वां केंद्रीय वेतन आयोग है इसका गठन कब हुआ था? फरवरी 2014 में। और ठीक है, और इसके अध्यक्ष है वो है हमारे न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। ठीक है, इस आयोग की सिफारिश पर 2016 से इसे लागू किया गया था। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? रमेश चंद, एन.के. सिंह, वाई.वी. रेड्डी या फिर अशोक लाहिड़ी। सो जो ये हमारा करंट का क्वेश्चन बन जाएगा, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जो 2018 में, ये हमारा क्वेश्चन है। जो इसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। ओके, और जो हमारे करंट के वित्त आयोग हैं वो कौन है? अरविंद पनघड़िया। कौन है? अरविंद पनघड़िया। ठीक है, जो हमारे 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो हमारे डॉक्टर अरविंद पनघड़िया हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत से की गई थी। कहाँ से की गई थी? जयपुर से, शादनगर से, हैदराबाद से या फिर नागौर से। सो जो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत है वो हमारी नागौर से की गई थी। ठीक है, क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कब की गई थी इसकी शुरुआत? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, कहाँ पे है? नागौर, राजस्थान में। ठीक है, जो ये नागौर जिला है ये हमारे राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा, ग्राम वार्ड के सदस्यों के द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा या फिर सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। सो जो ग्राम पंचायत सचिव है इनकी जो नियुक्ति है वो सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत की अवधि क्या होती है? परिणाम की घोषणा की तारीख से 5 वर्ष के लिए, चुनाव की अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष के लिए या फिर अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए। सो जो हमारा थर्ड है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पंचायत की अवधि है वो अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का कार्यकाल होता है। तो ये भी हमारा सेमी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था? 98वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा, 42वें के द्वारा या फिर 86वें या फिर 84वें। सो जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कब हुआ था ये? 2002 में। क्या है इसमें? जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? किसे मिला था ये? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर झारखंड। सो ये मिला था हमारा अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, जो 55वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1986 में, इस संशोधन के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से बदलकर क्या बना दिया गया? भारत का एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? सो जो भारत की प्रस्तावना में संशोधन है वो केवल एक बार हुआ है। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या कब हुआ था ये? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। ठीक है, क्या संशोधन हुआ था इसमें? तीन जो प्रस्तावना है उसमें हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम या फिर उत्तराखंड? सो जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो जीएसटी से संबंधित हमारा 122वां संविधान संशोधन विधेयक है उसकी पुष्टि करने वाला असम है वो भारत का पहला राज्य बना था। लेकिन जो वर्तमान में जीएसटी है वो पूरे भारत में ही एक कर प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, जो लागू किया गया है, किस कब लागू किया गया था इसे? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के आमुख में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया? हमने अब ये भी किया है, ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें प्रस्तावना में हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रीट विद डेस्टिनी एक बहुचर्चित भाषण है। यह भाषण निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों द्वारा दिया गया है? किसने दिया था ये भाषण? बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, एम.के. गांधी ने या फिर सरदार पटेल ने? सो ये भाषण है हमारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ट्रीट विद डेस्टिनी भाषण है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। यह भाषण है भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 1947 को आधी रात को संविधान सभा में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था ये? 14 अगस्त 1947 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण किया? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा या फिर इंदिरा गांधी? सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, जो 1964 है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। उनके तुरंत बाद जो वो गुलजारी लाल नंदा को भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में किसी उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? सो जो उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, जो आर्टिकल 217 है इसके अकॉर्डिंग किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन यानी कि पुरुष और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किस क्रांति से संबंधित है जिसे बाद में उस देश की संविधान में शामिल किया गया था? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या फिर अंग्रेजी क्रांति? सो जो द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है ये हमारी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन नियुक्त निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया जाता है? जो उपराष्ट्रपति के पद है उसके लिए निर्वाचन है वो कैसे किया जाता है? वैकल्पिक मतदान पद्धति के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा, सरल बहुमत पद्धति के द्वारा या फिर द्विचरणीय पद्धति के द्वारा? सो जो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन है वो हमारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा
किया जाता है। जो हमारे आर्टिकल 66(1) है, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा ठीक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस विचार पर आधारित है? क्या है? सामूहिक विचार सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है, धर्म सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है, संयुक्त क्षेत्राधिकार सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है, या फिर केंद्रीय अर्थव्यवस्था है वो सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। जो सांप्रदायिक राजनीति है वो किस विचार पर आधारित है कि धर्म है वो सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। डन। नेक्स्ट इज, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटों की अवधि के दौरान टेलीविजन या ऐसे उपकरणों के साथ साथ अन्य साधनों द्वारा किसी भी निर्वाचन सामग्री का प्रदर्शन है वो निषेध है? तो ये कौन सी धारा में है? हमारा धारा 126 में। ठीक है, जो इस धारा के अनुसार जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने से पहले निर्धारित समय है जो वो 48 घंटे, इससे पहले की अवधि के दौरान चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती है। इसे क्या बोला जाता है? साइलेंस पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का संबंध है। जो विशाखा मामला है, क्या है इसमें? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से, घरेलू हिंसा से, बलात्कार और यौन हिंसा से, या फिर महिलाओं में देह व्यापार से। जो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ये हुआ था, ये हमारा कानूनी इतिहास का एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें जो उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्कर में कितनी डंडियां होती हैं? कितनी होती हैं? 12, 24, 18 या फिर 26। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितनी होती हैं? 24 तिलियां। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, जो हमारी ये 24 तिलियां होती हैं ये दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब कि ये निरंतर प्रगति व समय की गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्कर है ये अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ के धर्म चक्कर से लिया गया है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये हमें कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के लोकप्रिय धारा है, यह किससे संबंधित है? जो 498A धारा है ये हमारी दहेज के लिए उत्पीड़न से संबंधित है। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यह समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता होगी। यह कथन किसका है? किसका है ये कथन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो सकता है भारत की संसद की राज्यसभा में, भारत की संसद की लोकसभा में, भारत की संसद के दोनों सदनों में, या फिर भारत की संसद के किसी भी सदन में नहीं। जो हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो भारत की संसद का निर्माण है राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है, लेकिन करंट में जो सदस्यों की संख्या है वो हमारी बढ़ाकर कितनी हो चुकी है?
45 हो चुकी है, ठीक है, जिसमें जो 233 सदस्य हैं ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, 12 सदस्य हैं जो वो मनोनीत होते हैं, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये कितनी होगी हमारी? 545 सदस्य, ठीक है, जिसमें जो 530 हैं वो राज्यों से, 13 हैं जो वो केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो 2 है वो मनोनीत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, बॉम्बे में, कलकत्ता में या फिर मद्रास में? सो जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो हमारा हुआ था बॉम्बे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में, ठीक है, तेजपाल कॉलेज में। नेक्स्ट, और जो इसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी? कौन थे इसके अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो वो सही है? राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती, राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है, राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है, या फिर लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया में प्रजा भाग नहीं ले सकती। सो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो राजतंत्र है इसमें राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार होता है? तो किसके पास होता है ये हमारा? केंद्र सरकार के पास, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है? हमारी जो संघ सूची है उसका ये विषय है जो रेल से रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है कि जो रेलवे से संबंधित किसी भी मामले पर निर्णय है वो, जैसे नई रेलगाड़ियां चलाने के लिए हो गया या फिर बुनियादी ढांचे के विकास, इसका जो अधिकार है वो केवल किसके पास होता है? हमारा केंद्र सरकार के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल की राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कर पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर क्या रखा? जो बंगाल, बांग्लादेश, बांग्ला या फिर पश्चिम बंग। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बांग्ला, जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये अभी तक पारित नहीं हुआ है, अभी तक इसका नाम क्या है? जो वो वेस्ट बंगाल ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है। जो हमारा वर्तमान में जो हमारे 53 मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? हमारे सूर्यकांत, ठीक है। तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये आप राइट डाउन कर लेना, जो हमारे 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? सूर्यकांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक का निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल का फूल, सिंह, सिंह शीर्ष या फिर गाय? सो जो सिंह शीर्ष है ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जो हो जाएगा, ठीक है। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ये क्या हो जाएगा? सिंह शीर्ष, ठीक है। कहाँ से लिया गया है ये? अशोक के सारनाथ सिंह जो स्तंभ है उससे ये लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति है जो राज्यसभा के सभापति के पास होती है। सेकंड है हमारा, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। थर्ड है, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के गृह मंत्री के पास होती है, या फिर भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? जो भारत संघ की कार्यकारी शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है।
तो हमने ये डिस्कस किए हमारे पॉलिटी के PYQs। हमने विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमने एक भी टाइम जो मिनट वेस्ट नहीं की है, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।